हेलो स्टूडेंट, मैं ए.के. उप्रेती, प्रवक्ता जीआईसी चौरा हवलबाग, आज आपके सामने एक नए पाठ के साथ आ रहा हूँ। पाठ का नाम है बाजार दर्शन और जिसके लेखक हैं जैनेन कुमार। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम पाठ को पढ़ें, पाठ के बारे में चर्चा करें, हम जैनेन कुमार जी के जीवन के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो चलते हैं जैनेन कुमार जी के जीवन परिचय की ओर। जैनेन कुमार जी का जन्म सन 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, कहानी संग्रह हैं इनके। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, ये विचार प्रधान इनके निबंध संग्रह हैं। जैनेन जी को प्रमुख पुरस्कारों के रूप में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, भारत भारती सम्मान मिला और भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया। ऐसे महान लेखक का निधन सन 1990 में हुआ। अब हम सीधे पाठ की ओर चलते हैं कि पाठ में किस बात की चर्चा है। बाजार दर्शन जैनेन का एक महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य कहते हैं सौंदर्य को, का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद, ये दो महत्वपूर्ण विषय हैं। इस निबंध के दो महत्वपूर्ण विषय हैं उपभोक्तावाद और बाजारवाद। उपभोक्तावाद क्या होता है? उपभोग करना। और बाजारवाद, जो बाजार के माध्यम से हम उसका उपभोग करते हैं, इस पर व्यापक चर्चा हुई है। जबकि पिछले 1-1.5 दशक में ही हमारे देश में इस पर चर्चा हुई है, जब से सन 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति लागू हुई, तभी से हमारे देश में उपभोक्तावाद और बाजारवाद पर चर्चा हुई। पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन का लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु माने विषय को समझने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में ही फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा माने कभी पूरी नहीं होने वाली प्यास, कभी पूरी न होने वाली इच्छा, और ईर्ष्या, दूसरे से चिढ़ना से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को जैनेन कुमार ने भांति भांति से, यानी अनेक उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। कहीं दार्शनिक अंदाज में उन्होंने इस बात को व्यक्त किया है, आत्मा परमात्मा का जिक्र करते हुए, तो कहीं किस्सागो कहते हैं, किस्सों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अर्थशास्त्र न कहकर अनीति शास्त्र तक कह डाला है। वो कहते हैं कि ऐसा शास्त्र जो बाजार का सही पोषण नहीं करता है वो अर्थशास्त्र न होकर के अनीति शास्त्र है। तो इस पाठ के बारे में अब हम चर्चा करते हैं कि आखिर इस बाजार दर्शन में है क्या। बाजार दर्शन जो मुख्य पाठ है वो इस प्रकार है। एक बार की बात कहता हूं, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। बंडल मतलब बहुत सारे पैकेट लेके आ गए। इनके एक मित्र थे और बाजार जाकर के जब वो लौटे तो बहुत सारे बंडल यानी कि बहुत सारे पैकेट साथ में ले आए। मैंने कहा यह क्या? बोले वह जो साथ थी। जो किसके लिए आया है? पत्नी के लिए। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं कायल हूँ, यानी प्रशंसक हूँ। कायल हूँ का मतलब प्रशंसक हूँ, क्योंकि आदिकाल से, बहुत पहले से इस विषय में, किस विषय में?
जोड़ने के विषय में, संपत्ति इकट्ठा करने के विषय में पति से पत्नी की प्रमुखता प्रमाणित है। पति से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ने में या संपत्ति इकट्ठा करने में पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं बल्कि स्त्रीत्व का प्रश्न है। हालांकि दोनों व्यक्तित्व हैं, पति और पत्नी, लेकिन स्त्रीत्व स्त्रियोचित गुण के कारण, स्त्रीत्व मतलब स्त्रियोचित गुण के कारण स्त्री क्या करती है, माया जोड़ती है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या जोड़े। माया का मतलब संपत्ति, अगर स्त्री नहीं जोड़ेगी तो क्या पुरुष जोड़ेगा। फिर भी सच सच है और वह यह सच है और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है, मतलब सहारा लिया जाता है। अगर कोई चीज़ घर में नहीं आई है तो व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि आप, अरे बड़ा अच्छा हुआ आप ये टीवी ले आए, अरे मैं क्या लाता, ये तो इन्होंने, पत्नी की ओर इशारा करते हुए इन्होंने जोर जबरदस्ती की तो मुझे लाना पड़ा, ऐसा लोग कहते हैं। पत्नी का सहारा लेते हैं, उसकी ओट लेते हैं। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। लेखक कहता है एक तो पत्नी के कारण व्यक्ति जोड़ता है संपत्ति को, दूसरा एक और तत्व है सविशेष, माने उसकी विशेषता है, एक और विशेष बात है, वह तत्व है मनी बैग। मनी बैग का मतलब पर्स, पैसा होना, अर्थात पैसे की गर्मी या पैसे की एनर्जी इंग्लिश में कहा जाए, कि पैसे के कारण ही व्यक्ति चीज़ों को जोड़ता है। अगर पैसा नहीं होगा तो कहाँ से लाएगा। पैसा पावर है। पैसे को लेखक ने इंग्लिश में पावर कहा है। पैसे में ताकत होती है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है। उसकी पावर, उसकी शक्ति, पैसे की शक्ति तभी काम करती है जब उसके सबूत में, माने उसके सामने, पैसे के सामने माल टाल, संपत्ति, बहुत सारी चीज़ें, वस्तुएं सामने हो, तब वह काम करती है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप बैंक जाकर के अब उसका हिसाब किताब देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितना पैसा जमा है। लेकिन माल असबाब, असबाब माने सामान, मकान, कोठी, तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे को देखने के लिए तो हमें बैंक जाना पड़ता है, हिसाब देखना पड़ता है, लेकिन जो अन्य वस्तुएं हैं, संपत्ति है, मकान है, ये सब अनदेखे भी दिख जाते हैं। क्योंकि जब आप निकलते हैं अपने घर से तो आपको सामने जो भी चीज़ दिखाई देती है उसके लिए कोई अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं, वो सामने दिख जाता है। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। का मतलब हुआ कि पैसे की जो परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर मतलब क्रय शक्ति, खरीदने की ताकत, उसी के प्रयोग में जितना आप खर्च करोगे, पावर का रस है, माने शक्ति का आनंद है। रस का मतलब आनंद है। आपके पास जितनी परचेजिंग पावर होगी, आपके पास जितना आप खर्च करने की ताकत होगी, आप उसी के अनुसार खर्च करेंगे और उसी का आनंद लेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं है। लोग बड़े संयमी भी होते हैं। संयमी माने हिसाब से खर्च करने वाले। वे फिजूल सामान को फिजूल मानते हैं। फिजूल माने फालतू, बेवजह के सामान को फिजूल ही मानते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, प्रयोग की परीक्षा का मतलब उसको खर्च करने की दरकार कहते हैं, ज़रूरत वो महसूस नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा होता है, वो पैसे को जोड़ते हैं और जोड़ते रहते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उस पैसे को वो खर्च नहीं करते, बिल्कुल नहीं। वो ये मान के चलते हैं कि पैसा खर्च करने के लिए नहीं है, बस खुद पैसे से जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। वो सोचते हैं यार हमारे पास पैसा है और बैंक पे पैसा है तो अपना बड़ा ही, और वो अपने आप को गर्वान्वित अनुभव करते हैं। मैंने कहा यह कितना सामान ले आए। अपने मित्र से जब लेखक कह रहे हैं, मैंने पूछा कि भाई तुम इतना सामान क्यों ले आए, तो मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। मनी बैग क्या होता है, मनी बैग का मतलब होता है पर्स, सामान रखने की वस्तु। मित्र ने मनी बैग फैला दिया, पर्स फैला दिया, कहा यह देखिए सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो, इतना पैसा भी नहीं है कि मैं इससे रेल का टिकट खरीद सकूं, ऐसा मेरे मित्र ने कहा। लेखक कहते हैं मैंने तब तय माना
कि और पैसा होता और सामान आता। इन महोदय के पास अगर और पैसा होता ये और सामान ले आते। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया है। जो सामान इनके मित्र लाए हैं वो ज़रूरत के हिसाब से नहीं लाए हैं, बल्कि अपनी परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति, खरीदने की जो ताकत उनके पास थी उसके अनुपात माने उसी के अनुसार वो लाए हैं। उनके पास पैसा था और वो ले आए सामान। ये नहीं देखा कि ये उपयोगी भी है या नहीं। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है। एक तत्व तो पहले बताया, स्त्री की ओट लेते हैं लोग। दूसरा तत्व बताया कि लोगों के पास परचेजिंग पावर जिनके पास होती है वो दूसरा तत्व है। एक और तत्व जिसे नहीं भूलना चाहिए, वो तीसरा तत्व क्या है? उसका भी इस कर्तव्य का मतलब है इस कार्य में बहुत कुछ हाथ है, और वह महत्व है बाजार का। तीसरा जो तत्व है पैसा खर्च करने का वो है बाजार। उसके लिए बाजार भी उतना ही जिम्मेदार है जितनी पत्नी, जितनी परचेजिंग पावर। मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक माने बेवजह फालतू में ले आए आप। उनसे पूछा कि आप इतना सामान क्यों फालतू में ले आए? इसका उत्तर देते हुए देखिए वो महोदय क्या कहते हैं इसके अगले वीडियो में। आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। हम अगले वीडियो में जा रहे हैं, वहाँ पता लगेगा कि वो महोदय आखिर इतना सामान क्यों ले आए।